सभी को गुड मॉर्निंग। वेलकम है छोटू किरण व्लॉग में। तो सभी न्यू मॉम से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा वीडियो जहाँ से भी देख रहे हो बस अपनी जगह का कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ लोग मुझे देख रहे हैं कहाँ से। तो कृषु ना आज बहुत जल्दी उठ गया था, तो देखो वो क्या जितने भी पौधे लगे रहते ना वो इन सब पौधों की इंस्पेक्शन करता है कि मम्मी ठीक से ख्याल रख रही है कि नहीं रख रही है। खैर अभी तो बारिश हो रही है तो वो पौधे अपने आप ही हरे भरे हो गए हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। इनको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही लगाया था, तो लेकिन पानी की वजह से ये काफ़ी अच्छे हो गए हैं। और फिर ये फूल मम्मी जी तोड़ के पूजा करती हैं और मैं सुबह से ही फटाफट सारा काम कर लेती हूँ। आज बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि कृषु बहुत जल्दी उठ गया था। कृषु 5 बजे ही उठ गया था, तो मैं सोची फर्जी का टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। तो मैं फटाफट से ऊपर पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर नीचे झाड़ू लगा, क्योंकि मम्मी जी नहीं है मेरी। हाँ, मेरी मम्मी जी नहीं है, वो गई हैं बाहर, तो इसलिए मुझे सारा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कृषु देखो, कृषु को मैंने उसकी गाड़ी में बैठा दिया है वॉकर में, और वो वॉकर में मस्त अपना घूमता रहता है, पूरा हर जगह वॉक करता रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ, बस उसके ऊपर ध्यान रखी रहती हूँ। और ये देखो कृषु क्या करता है, कृषु हर एक चीज़ का जो ये इसका डोर है ना, हर एक डोर को ऊपर से नीचे तक कोशिश करता है कि इसको तोड़ दे। और ये जो बीच वाला ना, इसको इसने तोड़ भी दिया है। ये पूरे घर से बाहर तक पूरा ऐसे ही चक्कर मारता था। अंदर जाकर देखो सर से अंदर जाती है और सर से इनकी गाड़ी बाहर आती है। मतलब ये हर टाइम ऐसे ही कर करके। और अब कृषु वॉकर पे ना पूरा पैर रख के चलता है, पहले वो पूरा पैर रख के नहीं चलता है। यहाँ देख सकते हो कि मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है, पूरा घर साफ़ हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल के रखे जो मुझे धुलने के लिए लगाने हैं, और कपड़े मैंने कल धुल दिए थे अभी, और ये सारे कपड़े इकट्ठे करके रखे मैंने धुलने के लिए। यहाँ पे मुझे चादर बिछानी है सिर्फ, और मैंने सारा साफ़ कर दिया। कृषु को देखो, कृषु हर टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता है, निकालने गिराने तोड़ने फोड़ने में। वो क्या करता है ना कि उसको बस ये रहता है कि मैं ये गिरा दूँ, मैं वो तोड़ दूँ, मैं ये उठा लूँ। उसको हर चीज़ जानना रहता है, इतना क्यूरियस रहता है कि हर चीज़ उसको जानना रहता है कि क्या करना है। एक चीज़ अच्छी होती है, अगर आप सुबह उठ जाते हो ना तो आपका काम इतनी जल्दी हो जाता है कि आपको पता ही खुद नहीं पता चलता कि इतना जल्दी सारा काम हो गया है। जनरली मैं 7:30 बजे या 8 बजे तक उठती हूँ, तो मुझे लगता है कि कितना ज़्यादा काम है, और आज मैं 6 बजे से पहले ही उठ गई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कितना जल्दी सारा काम खत्म हो गया है। इतनी जल्दी काम तो नहीं खत्म होता है। तो मैं सारा काम कर रही थी, कृषु भी साथ साथ में जगा हुआ था, वो भी काम करता, वो भी बहुत थक गया है बार बार करते हुए ये सब चीज़ें। तो उसको रोना नहीं लगता, जब वो थक जाता है तो खुद रो के बताता है कि मुझे अब उठा लो, मैं बहुत थक गया हूँ। तो मैंने कहा कि आ जाओ, मैं तुमको ऊपर बैठा लेती हूँ। फिर मैंने उसको ऊपर उठा लिया। फिर अब देखो, अभी वो रुकेगा थोड़ी ना, अभी देखो उसकी मस्ती चालू हो जाएगी, तुरंत मस्ती चालू हो गई उसकी। तो मैंने कहा लाओ तुम्हें डायपर बनाया, फटाफट से डायपर पहनाया। डायपर मैं एल साइज़ का यूज़ करती हूँ, मीडियम नहीं यूज़ करती हूँ। मीडियम से उसको रैसेस हो जाते थे, थोड़ा सा लूज़ साइज़ यूज़ करती हूँ जानबूझ के, जिससे कि उसको आसानी हो सब चीज़ हो। फिर यहाँ फटाफट सारा काम कर लिया मैंने। उसको दे दिया खिलौना, उसको खेलने का। उसको शौक है बजाने का, उसको कोई भी चीज़ जो भी बजती है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। सारा काम जब उसको अब रोना आने लगा, मतलब अब वो सोएगा, उसको बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं, तो मैं समझ गई कि इसको रोना आ रहा है, उसको सोना है। तो मैं उसको फटाफट से नीचे लेके चलती हूँ कि चलो मैं तुमको सुला देती हूँ। मैं उसको ले जाती हूँ सुलाने के लिए, फिर मैं भी साथ में सो जाती हूँ। मैं तो उससे काम करूँगी, लेकिन मैं भी इतना थक चुकी रहती हूँ सुबह सुबह कि मुझे लगता है कि मैं भी सो जाती हूँ। और जब मैं सो जाती हूँ तो उठती हूँ बहुत लेट हो जाती है मुझे उठने में। यहाँ पे सारा काम हो चुका है, तो मैं फटाफट से, मैंने सोचा जाने से पहले मैं पोछा कर लूँगी और बाकी सारी चीज़ें कर लूँगी। बट लेकिन अभी कृषु इतना ज़्यादा रोने लगा था कि उसको सोना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं नीचे पहुँचा देती हूँ। और फिर जब मैं नीचे जाती हूँ तो मैं टाइम चेक करती हूँ, तो टाइम देख सकते हो आप, अभी सिर्फ और सिर्फ 7:30 बज रहे हैं। यहाँ पे दादी जी भी सो रही होती हैं बेड पे, वो बाहर निकल जाती है, वो भी जग जाती है, वो सो रही थी। यहाँ पे टाइम देखो 7:30 बज रहा है। और मैंने कहा कि चलो तुमको सुलाती हैं, आप कृषु के पापा सो रहे हैं, यहाँ जान नहीं सो रहा है, सब सो रहे होते हैं। फिर मैंने कहा कि चलो मैं सुलाती हूँ, क्योंकि कृषु बहुत जल्दी उठ गया था। आजकल हम लोग नीचे सो रहे हैं क्योंकि मम्मी जी नहीं है, और जब मम्मी जी नहीं रहती तो हम लोग को नीचे ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती, क्योंकि दादी जी बहुत बूढ़ी हैं और उनको देखना पड़ता है, वो अकेले नहीं रह पाती हैं। और यहाँ पे मैं वापस से उठ चुकी हूँ। यहाँ पे दादी जी भी नहा चुकी हैं, नहा के वो कृषु के साथ सो रही हैं। और यहाँ पे मैंने किचन में बाकी सारी चीज़ें क्लीन कर दी थी, बर्तन भी मैंने रात में ही धुल दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी थी। यहाँ पे देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही राजमा को धुल के भिगो के रख दिया, भीगा हुआ था, रात में ही भिगो दिया था। आज मैं राजमा बनाऊँगी। यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके हैं, बस इसको समेट के रखना है। पहले इसमें रखा ताकि पानी निकल जाए, और फिर मैंने पानी भी भर लिया है। पानी मैंने नहीं भरा है, पानी हस्बैंड जी ने भर दिया है, ताकि मुझे इतना सारा काम हो। टाइम देखा आपने 9:30 हो गया था और मुझे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी थी, तो फटाफट से मैं यहाँ पर दूध रख देती हूँ। सुबह मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना हड़बड़ी में, मेरे साथ कुछ ना कुछ गिरता ज़रूर है। बहुत ज़्यादा मेरे साथ कोइंसिडेंट है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कोई चीज़ गिरे ना। क्या आपके साथ भी गिरता है? मुझे सारी मम्मी से ही पूछना है, आप कहाँ से देख रहे हो? प्लीज़ कमेंट करना। जो भी देखता है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हो, तो मुझे पता चलेगा कि लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। और कृषु का फर्स्ट बर्थडे आने वाला है 2 महीनों में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करो। एक माँ ही जान सकती है कि वो कितनी मेहनत करती है कि
इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी मैं सोशल मीडिया पे अपना सारा चीज़ कर रही हूँ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। मुझे पता है कि उतना ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ हो जाए। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, हर टाइम वीडियो शूट करना, बनाना मैं डेली कर भी नहीं पाती हूँ, और मैं जो भी करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें। वहाँ पे मैंने पोहा बनाया था, इंस्टेंट पोहा रखा था, और चाय बनाया था। मैं चाय नहीं पीती हूँ, चाय मेरे हस्बैंड पीते हैं और दादी जी पीती हैं। मैं अपने लिए यहाँ पे गर्म पानी, अजवाइन और साफ़ का पानी पीती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी वेट लॉस मुझे लगता है कि हो रहा है, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी हेल्प करता है। तो मैं अपने लिए ये बना लेती हूँ, और साथ में मैंने ओट्स बनाया है अपने लिए। मैं ओट्स खाऊंगी। यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है, जब तक पानी गर्म है तब मैं पूजा करने के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करती हूँ। मुझे पूजा भी करनी थी, क्योंकि मम्मी जी रहती है तो ज़्यादातर मम्मी जी पूजा करती हैं, मैं सिर्फ हाथ जोड़ लेती हूँ। और अगर मम्मी जी नहीं रहती तो मुझे प्रॉपर पूजा करनी पड़ती है, सारे बर्तनों को धुल को जैसे वो पूजा करती हैं उस तरीके से सुबह और शाम दोनों टाइम पूजा करनी पड़ती है मुझे। और सब दादी जी को देखना पड़ता है, तो पूरा दिन काम में निकल जाता है। मम्मी के ना होने पे पता ही नहीं चलता है, बहुत कम टाइम मिलता है। मैं पूरे दिन नहीं सो पाती हूँ। जैसे ही कृषु सोता है तो मैं सोचती हूँ खाली होगी तो थोड़ा मैं वीडियो एडिट करती हूँ, चलो वीडियो डाल दूँगी। यहाँ पे कृषु की बॉटल भी मैं धुल दे रही हूँ। कृषु का बॉटल मैं 2-3 बार धुलती हूँ। एक ये तो दूध वाला बॉटल है जो मैं सिर्फ रात में फिट कराती हूँ, और उसका पानी वाला बॉटल मैंने अलग रखा है। यहाँ पे मैं पूजा भी कर ली थी, जल्दी जल्दी सारा पूजा कर लिया था मैंने। और फिर यहाँ पे नींबू डाल के अपने जो गर्म पानी मैंने किया था अजवाइन सौंफ का, वो पीने लगती हूँ। तो इसको पीने से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मेरा वेट लॉस हो तो रहा है, लेकिन बहुत स्लो वेट लॉस हो रहा है। मैं अभी वेट लॉस पे इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि कृषु को ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। जब तक कृषु 1 ईयर का नहीं हो जाए तब तक मैं उसको प्रॉपर फीड कराती हूँ। पूरे दिन वो फीड करता है। फिर यहाँ पे कृषु को ब्रेकफास्ट कराया। अभी सुबह के सिर्फ और सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, और इतना सारा काम होता है। मतलब सुबह इतना ज़्यादा काम होता है, हौच पौच इधर उधर इतना सारा काम होता है कि पूछो मत। तो यहाँ पे कृषु को मैंने खाना, आज पूरे दिन मेरा बिजी रहा खाना बनाने में, क्योंकि घर पे गेस्ट भी आए थे, मेरा भाई आया था और भी लोग आए थे। तो उन सब चक्करों में मेरे पास सिर्फ काम ही काम था। जब पूरा सब चीज़ कृषु का नाश्ता हो गया है, जब मैं थोड़ा खाली हुई तो मैंने कहा कृषु का मालिश कर दो। कृषु की मालिश जनरली 9 बजे हो जाती है, जब कृषु के पापा ऑफिस चले जाते हैं। आज छुट्टी का दिन है, तो कृषु के पापा घर पे ही थे, तो उनकी लेट से नाश्ता बना, लेट से उठी भी, और लेट से कृषु की मालिश भी हो रही है। अब कृषु की मालिश कर दूँगी तो वो सो जाएगा। दूध पी के वो तुरंत सो जाता है। उसको मालिश कर दे, उसको मालिश करने में मज़ा भी आता है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि उसको कोई छुए। उसका कोई भी चीज़ उसको दे दे तो वो खेलता रहता है, और उसके साथ उसको मैं मालिश भी कर देती हूँ। तो पैरों की मालिश मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि इस टाइम उसके चलने का फेज़ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो पूरे तरीके से चले। मालिश कैसे होती है, क्या होती है, हर एक चीज़ का मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है। पिछले वीडियो में भी एक्सरसाइज भी कैसे कराती है वो भी मैंने डाला है। अब वो बैठता है, चलता है। मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है, वो 1 ईयर कंप्लीट होते होते चलने लगेगा। और जॉनी को देखो, जॉनी के साथ कृषु की बॉन्डिंग ऐसी है ना कि जॉनी को कुछ समझता ही नहीं है। उसको हर टाइम मारता पीटता है, उसके साथ खेलता है, सब चीज़ करता है। और फिर यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ढोकला भी घर पे ही बनाया था। मैंने बनाया कि आज मेरा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने में हो गया। ये सब करते करते मुझे हो गए थे 12:30। और यहाँ पे कृषि देखो सो चुका था, सो के उठ चुका है। अब ये नहा भी चुका है। नहाने के बाद उसकी मस्ती चालू है। यहाँ पे दादी जी के साथ मस्ती कर रहा है वो। उसको ऐसे कपड़े ओढ़ा दो ना तो उसको बहुत मज़ा आती है कपड़े ओढ़ने में। उसको ऐसे ऐसे दुल्हन जैसा घूंघट कर दो, उसको बहुत मज़ा आता है उसको ये सब करने में, और बहुत खुश होता है। तो मैं ज़्यादातर उसको ऐसे दुपट्टा उठा देती हूँ या फिर कुछ कपड़ा उठा देती हूँ, जिससे उसको मज़ा आती है। ये सब करते करते मुझे बज गए थे 12:30, और एक कृषु नहा चुका था। अब बारी थी इसके बाद खाना बनाने की। यहाँ पे कृषु मस्ती भी करता है। अब कृषु बहुत कम सोता है, जैसे पहले सोता था, अब वो बहुत कम सोता है, बहुत ज़्यादातर मस्ती करता है। तो यहाँ पे कृषु की 2 बार मालिश हो चुकी है। एक बार तेल की मालिश हो चुकी है, एक बार क्या कहते हैं उसकी पाउडर मालिश हो चुकी है। तो रात में एक मालिश हो गई, तो टोटल 3 बार। फिर बीच में कृषु को बहुत चोट लगी थी, मैंने इंस्टा पे अपडेट किया था। मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। उसने खुद को ऐसे दीवार पे गिरा लिया था, और जिससे उसकी आंखों पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। देख के बहुत दिल दुखा था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक माँ ही जानती है जब उसके बच्चों का इतना ख्याल रखने के बाद उसको चोट लग जाता है तो दिल पे क्या गुजरती है। और फिर साथ में मैंने यहाँ पे राजमा और चावल जो मैंने कहा था वो मैंने बना लिया था। बच गया था 3:30, और सब लोग को बहुत भूख लग गई थी। पापा जी भी आ गए थे यहाँ पे, क्योंकि पापा जी को बाहर जाना था। यहाँ पे देखो नई नई कार हमारे घर आई थी। अभी हमारे देवर की शादी थी, तो वो अपना कार ले आए थे दिखाने। तो वहाँ पे सब गए थे देखने, मैं बाहर से ही खड़े होकर देख रहे थे। कृषु भी गया था कार देखने। इतनी ज़्यादा धूप थी कि उसको पापा जी कार धूप में ले ही नहीं गए। और यहाँ पे पापा जी जब आए थे तो इतनी सारी चीज़ें ले आए थे। उनको पता है कि मुझे कटोरी बहुत पसंद है, ये वाली स्नैक्स हल्की मसाले होती, चटपटी होती, तो वो मेरे लिए ज़रूर ले आते हैं। और यहाँ पे खूब सारी सब्जियाँ ले आए थे वो, देख सकते हो आप, भिंडी
और तरोई और प्याज और पता नहीं क्या क्या लाए थे, तो मैं फटाफट से सब निकाल के रख रही थी। साथ में दूध भी लाए थे, दही भी लाए थे। और यहाँ पे मैं कृषु का खाना फिर से बना रही थी। इतना खाना बनाया मैंने कि क्या बता, ज़िंदगी में मैंने अपने कभी खाना नहीं बनाया होगा जितना मैं शादी के बाद खाना बना रही हूँ। मुझे लगता है सारी लड़कियों का यही हाल होता है कि ज़िंदगी शादी के बाद उनको बस सिर्फ खाना ही बनाना रहता है। एज अ हाउस वाइफ मैं अभी वर्क कर रही हूँ। पहले मैं काम करती थी, लेकिन अभी मैं पूरा का टाइम अपने बच्चे को देती हूँ। मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो हो, उसकी अच्छी परवरिश हो, और उसके लिए मैं जो कर सकती हूँ करूँ। एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा एकदम अच्छा बच्चा बने, अच्छे तरीके से ग्रो करे, उसकी हेल्थ में कोई कमी ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं अपनी हर तरीके से कोशिश करती हूँ। यहाँ पर टिक्की की रेसिपी और शॉर्ट्स वीडियो में मैंने डाल दी। मैंने बताया कि जो भी मैं खाना बनाती हूँ उसका पूरा डिटेल, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या चीज़ें, वो सारा मैं शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स में डाल देती हूँ। तो आप उसमें जाके देख सकते हो, इंग्रेडिएंट लिस्ट सारी पड़ी हुई है और कैसे बनाना है वो जाके देख सकते हो। ये बहुत हेल्प करता है वेट गेन में। खैर कृषु का इतना वेट गेन नहीं होता है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। मैं उससे खुश रहती हूँ कि वो एक्टिव है। यहाँ पे देखो दादी जी कृषु को क्या क्या सिखा रही हैं। हरे राम 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 हरे हरे। बाबू ताली बजाओ था। कृषु गुस्सा कर दो। वेरी गुड। अरे बाप रे, अरे बाप रे। कृषु, कृषु, कृषु क्लैपिंग कर दो। कृषु क्लैपिंग कर दो। क्लैपिंग करके दिखा दो सबको। क्लैपिंग करो। हाँ ताली बजा दो। कृषु ताली बजा के दिखा दो। हाँ ताली बजा के दिखा दो। वेरी गुड, ताली बजा दो। कृषु जय कर दो, जय करो। जय भगवान जी की, वाह जय। वेरी गुड कृषु। कृषु